शुभम भाई, हम लोग यदि जीवित है ना, तो हमें लाख कमियां हैं। हमें 1 लाख कमियां हमें गिनाई जाएंगी कि शुभम जी में ये कमियां हैं, दीपक जी में ये कमियां हैं। पर यदि हम मर जाते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छे लोग थे, आओ चलो चलते हैं उनके लिए, ये करते हैं वो करते हैं। तो शुभम भाई क्या करें? हम मर जाएं क्या इनको खुश खुश करने के लिए? क्योंकि जीते जी हम्म। तो हमारे अंदर कमियां दिखाई पड़ रही है इनको। तो इसका मतलब हम्म। मर जाए तब खुश होंगे। जो समाज जीते जी साथ ना दे, मरने के बाद मूर्तियां लगाता घूमे, उस समाज का क्या मतलब है शुभम भाई? यदि चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जीते जी समाज ने इनका साथ दे दिया होता, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, यदि जीते जी समाज ने इनका साथ दे दिया होता, तो आज इस देश का भविष्य कुछ और होता, वर्तमान कुछ और होता। पर वो लोग हम्म। अपनी कुछ संख्या के साथ अपने अपने इलाकों में लड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे। शुभम भाई, कभी मराठों का जीवन पढ़ो, कभी महाराणा प्रताप का जीवन पढ़ो। अटक से कटक तक जो लोग भगवा लहराने के लिए कार्य कर रहे थे, जो बढ़ चले महाराष्ट्र से लेकर पानीपत तक आ गए, शुभम भाई उनको किसी ने पीने के लिए पानी नहीं दिया, नहीं दिया, सही कह रहे हैं। खाने के लिए भोजन नहीं दिया। किसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग? उनके घोड़ों के लिए, उनके हाथियों के लिए किसी ने हरा चारा नहीं दिया शुभम भाई। भूखे लड़ते लड़ते अहमद साहब अब्दाली से पानीपत का तीसरा युद्ध हम हार गए, और उसी दिन शुभम भाई ये भगवा ध्वज गिर गई, तिरक गिर गई। शुभम भाई, मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी मैंने पहले भी लाइव के माध्यम से बताया है कि मुझे कई बार बाल्यकाल से एक चीज स्वप्न में दिखाई पड़ती है कि युद्ध दोनों तरफ, पानीपत का तीसरा युद्ध छिड़ा हुआ है, इस तरफ भी सेनाएं खड़ी है, इस तरफ भी सेनाएं खड़ी। तो उस टाइम सेनाओं के अलग अलग जुम्मे रहते थे, हाथी वाला हाथी पे बैठता था, पैदल वाला पैदल चलता था, घोड़े वाला घोड़े पे चलता था। तो शुभम भाई, जो मैं उसमें उस युद्ध के अंदर अपने स्वरूप को देखता हूं, तो मेरे जुम्मे एक ध्वज पकड़ा दिया गया है कि इस ध्वज को लेकर चलना है, क्योंकि हर सेना का अपना एक ध्वज हुआ करता था। शुभम भाई, पानीपत के वो तीसरे युद्ध में वो भगवत ध्वज हम लोगों के हाथों से गिर गई है। वो दीपक सिंह हिंदू का सपना नहीं है, वो प्रत्येक राष्ट्रभक्त हिंदू का सपना है। वो हर हिंदू का सपना है जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस धर्म को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि मानता है। हम सबके हाथों से वो भगवत ध्वज गिर गई है। इसीलिए बार बार हम जन्म ले रहे हैं, इसीलिए बार बार हम जन्म ले रहे हैं कि उस भगवत ध्वज को दोबारा उठाकर पुनः स्थापित कर दें। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं शुभम भाई, जिन्होंने गर्दन कटने के बाद भी लड़ाइयां लड़ी हैं। हम यस। उन पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने घास की रोटी खानी स्वीकार करी, पर अपने धर्म से विमुख होना स्वीकार नहीं करा। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं शुभम भाई, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में अपनी गर्दनों को कटवाना स्वीकार करा, पर किसी गैर के आगे अपने धर्म को बदलना स्वीकार नहीं करा। शुभम भाई, हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों में दीवारों में चुनने के बावजूद भी राष्ट्र और धर्म की भावना प्रबल होती चली गई। शुभम भाई, हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिसको आरे से चीर दिया गया हो तब भी हमने अपने धर्म को परिवर्तित ना करा हो। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिनको रुई से लपेट कर आग में जला दिया गया हो तो उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित ना करा हो। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिनके बेटे का कलेजा निकाल कर उनके मुंह में ठूंस दिया गया हो, पर हम लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तित ना करा हो। शुभम भाई, हम उन पूर्वजों की संतानें हैं। हम भूल क्यों जाते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या बलिदान, क्या क्या त्याग दिया है? आज उन सारी चीजों को हम भूल गए, उनके बलिदान को भूल गए, उनके त्याग को भूल गए, उनकी तपस्या को भूल गए। आज थूक दिया है हमने अपने महापुरुषों के जीवन को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या के ऊपर। और व्यक्ति का स्वार्थ आज हम लोगों के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हमें केवल और केवल अपना 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 अपना, अपने के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कोई भगवान श्री राम की माँ बहन कर दे, भगवान श्री कृष्ण की माँ बहन कर दे, या हमारी संस्कृति की माँ बहन कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं आता। ठेका है, ठेका है किसका? ठेका है शुभम मंगला जी का, ठेका है मिशन साइबर सिपाही का, ठेका है मेरे इन कुछ जुड़े हुए भाई बहनों का, जो बेचारे यहाँ पर राष्ट्र और धर्म का ध्वजा लेकर दिन रात खड़े रहते हैं हमारे साथ, दिन रात कहते रहते हैं दीपक भैया हम आपके साथ हैं, शुभम भैया हम आपके साथ हैं। ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो कभी कभी सिलाई मशीन चला चला कर 50-50 रुपए, 10-10 रुपए, आंखों से मेरे ब्लाइंड भाई बहन 19-19 रुपए, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए इकट्ठा करके कहते हैं
कि हम आपके साथ है। ये नमन करता है दीपक सिंह हिंदू दोनों हाथों को जोड़कर आप लोगों को कि आप हो रियल राष्ट्रभक्त। हमें वो करोड़पति आदमी नहीं चाहिए जिसके अंदर राष्ट्र और धर्म की भावना ना हो। हमें अपने वो साथी चाहिए जो अपनी पुण्य कमाई में से एक एक रुपया बचाकर, शुभम भाई, एक एक रुपया बचाकर राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे मिशन साइबर सिपाही परिवार के सदस्य हैं जो ये कहते हैं कि हमारा नाम भी कभी मत लीजिएगा, हमारे बारे में कभी बताइएगा भी मत। पर हम चाहते हैं, हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं है। हम शुभम भाई, हम कौन है? हम रात को नाइट ड्यूटी करते हैं, हम गार्ड हैं किसी फैक्ट्री के बाहर। हमारी महीने की तनख्वाह भाई साहब 7-8 हजार रुपए महीना है। पर हम भी चाहते हैं अपनी पुण्य कमाई में से कुछ योगदान करें, कुछ आप लोगों के साथ हम भी कुछ करें। शुभम भाई वो गार्ड, वो चौकीदार जो रात को ठंड में 12-12 घंटे खड़ा होकर महीने के 7-7, 8-8 हजार रुपए बेचारा कमाता है, वो अपने बाल बच्चों के हक का पैसा उनके पढ़ाई में से काट कर, उनके भोजन में से काट कर, उसमें इसमें से काट कर, उसमें से काट कर यहाँ खड़ा होकर सहयोग करता है। तो शुभम भाई, क्या वो हमारे लिए वंदनीय नहीं है? क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है? मेरी वो बहनें जो दिन भर अपनी आंखों को झुलसा देती हैं सिलाई सिल सिल कर, ऐसे किट 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 किट, ऊपर उनके पतिदेव का भी सहारा नहीं है, 3-3 4-4 बच्चियां, जब वो हमें सहयोग करती हैं तो क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है? हमारी वो बहनें, हमारी वो माताएं जो भोजन बनाते बनाते मोबाइल को सामने रख लेती हैं और हमको सुनती रहती हैं, क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं? हमारी वो माताएं जो अपने गर्भस्थ शिशु को हम लोगों की लाइव सुनवाती हैं, क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं? हमारे वो बड़े बुजुर्ग जो भगवान के मंदिर में हमारे मोबाइल को रखे, हमारे चित्र को रख के हमारे को पूजन करते हैं, क्या वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है? हमारी वो बेटियां जो मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की जय जयकार के साथ शुभम जी, दीपक सिंह हिंदू की जय जयकार करवाती हैं, क्या वो बेटियां हमारे लिए पूजनीय नहीं? हमारे वो भाई जो साइकिल की चैन टूट जाए, साइकिल खराब हो जाए, उसको ठीक नहीं कराते, उसमें से पैसा बचता उसमें सहयोग करते हैं, क्या वो भाई हमारे लिए पूजनीय नहीं? शुभम भाई, ऐसे भाई बहन, ऐसी बेटे बेटियां ही भाग्य का उदय करेंगे शुभम भाई। ऐसे ही देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं ये है, और ये है मैं नमन करता हूं आप सब भाई बहनों को, मैं नमन करता हूं। आज बहुत थका हुआ था, पर आप लोगों की आज बस दीपक भाई दृष्टिबाधित, दीपक भाई वो दृष्टिबाधित व्यक्ति जो हमें देख नहीं पाता, सिर्फ सुन के हमारी बात काम चलाता है, सिर्फ हमें सुनता मात्र है। रात को 10 बजे यूट्यूब पे सिर्फ सुनते हैं दीपक भाई, और वो सुनने के बावजूद भी अपनी पुण्य कमाई में से भगवान जाने कैसे कहां से सहयोग करके लिखते हैं आपके इस दृष्टि बाधित दिव्यांग दोस्त की तरफ से छोटा सा सहयोग। देखो दीपक भाई, मैं नमन करता हूं शुभम भाई, मैं नमन करता हूं इस भाई को, मैं नमन करता हूं अपनी इस बहन को जो कहती हैं एक बेटा है, 2 जुड़वा बेटियां हैं, 1-1 रुपए की डाइवोर्स केस चल रहा है। ये शुभम भाई, ये मेरे देवता हैं, ये मेरे लिए पूजनीय है, ये मेरे लिए भगवान का अंश है। ये वो लोग हैं जो भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। लिख लो आप इस बात को शुभम भाई, लिख लो, ये वो लोग हैं जो भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। घर में बैठकर जलेबी खाते हुए टेलीविजन चैनल पर कमियां निकालने वाले लोग कभी दिशा और दशा चेंज नहीं कर सकते शुभम भाई। कड़कड़ाटी ठंड में फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े पहनकर राष्ट्र और धर्म की जो लोग अलख जलाते हैं, वो देश की दिशा और दशा चेंज करते हैं शुभम भाई। वो लोग देश की दिशा और दशा चेंज करते हैं। और आपका, हमारा शुभम भाई, ये सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे सैकड़ों की संख्या में साथी भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं। ये आपका हमारा सौभाग्य शुभम भाई। आप और हम कभी कभी इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम कभी भी कोई ऐसा कार्य हमसे गलती से भी ना हो जाए जिससे हमारे इन भाई बहनों का विश्वास टूट जाए। हम रोज भाई बहन अपनी इस बात की चर्चा करते हैं शुभम और हम दोनों भाई, कि हमसे भगवान कोई कभी ऐसी गलती ना करवा देना कि जिससे हमारे इन भाई बहनों का विश्वास टूट जाए, क्योंकि जब इनका विश्वास टूटेगा तो उससे बढ़कर पाप कोई दूसरा नहीं होगा, नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज विषय दूसरा था, पर इस विषय को लेना इसलिए जरूरी था। मैं बता देना चाहता हूं,
भगवान राम का अपमान हो रहा है। यदि रामचरितमानस का अपमान होता है तो भगवान राम का अपमान होता है, और यदि भगवान राम का अपमान होता है तो शुभम भाई इस देश की अस्मिता का अपमान होता है, इस देश का अपमान होता है, प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी का अपमान होता है। इस भाव को जिस दिन हिंदू अपने अंदर संजो लेगा, रख लेगा, शुभम भाई, फिर किसी की औकात नहीं रहेगी जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर दे, क्योंकि वो जानता होगा 100 करोड़ हिंदू, 100 के 100 करोड़ हिंदू भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। यदि किसी ने कुछ गलत कहा तो उसका जवाब दिया जाएगा, वो हिंदू कोई हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे श्यामलाल हो, चाहे पुलिस के एसएचओ या एसीपी डीसी रामलाल हो, चाहे एमपी एमएलए कोई भी हो, यदि उनके अंदर सनातनी रक्त है तो उनको पीड़ा होनी चाहिए, पीड़ा होगी ही, और जिस दिन पीड़ा होगी तो किसी की औकात नहीं होगी जो भगवान श्री राम का अपमान कर देगा। शुभम भाई भगवान श्री राम का अपमान कर, शब्द शब्द से सहमत हूं दीपक भाई, मैं शब्द शब्द से सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। और आज मैंने शुरुआत की थी एक ऐसे वीडियो क्लिप के साथ में, देश में जो बदलता हुआ मीडिया का नजरिया, जो मीडिया का बर्ताव है दीपक भाई, इतना सुखद वो दृश्य था। मैंने शुरू में क्लिप चलाई है, मैं आपको अलग से भेजूंगा, आप उसको देखिएगा। आज देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के अंदर में जो एक बात थी जिसके लिए साइबर सिपाही का उद्भव हुआ था, जन्म हुआ था, हम लोग दुनिया के सामने कैमरे पे आए, हमारी मजबूरी थी कि मीडिया जब अपने कर्तव्य को भूल गई थी तो हमें आवाज बनना पड़ा था। लेकिन आज कुछ बड़े चैनल्स ने अपने स्टूडियो में श्री रामचरितमानस लेकर के आए, उसके पन्ने पलटे, वो धार्मिक ग्रंथ लेकर के बैठे, खोले और दिखाया कि ये कितना बड़ा झूठ बोल करके गया। ऐसी ही एक और वीडियो क्लिप मेरे दोस्तों मैं आपके लिए प्ले करता हूं, जरा इस क्लिप को देखिएगा। ये भी किसी दूसरे न्यूज चैनल की क्लिप है, लेकिन आपको देख करके बहुत सुखद अनुभूति होगी कि किस तरह तार्किक रूप से इन लंपट लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और यही बदलाव हम देखना चाहते थे मीडिया में, और आज ये बदलाव देख करके हमें इतनी प्रसन्नता मिलती है। हमें लगता है कि साइबर सिपाही ने जिस काम के लिए शायद 19 अप्रैल 2015 को दुनिया के सामने हम कैमरे पे पहली बार आए, कुछ हद तक उसमें सफलता हासिल की है कि आज हमारे देश के मीडिया का जो बदला हुआ रुख है वो देख करके वाकई आपको भी प्रसन्नता होगी। जरा देखिएगा। मैम, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपसे